न्यू हिंदुस्तान डी ग्रेड संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कई लाख बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारा नाम कैलाश शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पुलिस की नौकरी जान का बवाल होती है। ना खाने की फुर्सत, ना बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा। हम दोस्तों बहुत बड़ी परेशान रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शुक्ला जी नमस्कार। 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 कहाँ से आ रहे हो? हल्के पर से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे? अरे देर का सर, आज हमारी गाड़ी पंचर हो गई। चुप रहो। जब देखो तब यही बोल दो, कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं चाय पीने लगे। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए। न संजय राय साहब है, न खान साहब है। इस टाइम जो साहब आए हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर सागर सिंह जी। ज्यादा लापरवाही करोगे तो ये वर्दी सब सफेद नजर आई। नहीं सर, लापरवाही नहीं करेंगे। कौन सा हल्का पड़ता है? हमारा हल्का नंबर 3 पड़ता है। अच्छा, तुम्हारा हल्का तो अच्छा चलता होगा। बहुत अच्छा चलता है। यार शुक्ला जी, एक गलती हमसे हो गई। वो कौन सी गलती हो गई? वो कटरा जानते हो? कटरा? हाँ जानते हैं कटरा। कटरा गांव का एक था मंगरू किसान, तो बहुत गरीब इंसान है। हाँ गरीब है। वो लकड़ी काट करके ट्राली में ले जा रहा था बेचने के लिए। अच्छा, हमारी ड्यूटी से उधर आ रहे थे, हमने देखा इसमें 2 नंबर की लकड़ी है। हमने डांट लगा दिया। उसने ट्रैक्टर बंद करके आया, दौड़ के हमारे पैरों पे गिर गया। अच्छा। कहने लगा, साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारा मंगरू नाम है, हम यही कटरा के रहने वाले हैं, हमारी लड़की की शादी है, तो पैसे कुछ कम पड़ गए थे तो लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। हमने देखा कोई नंबर 2 की लकड़ी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं, जाओ। मगर कहा नहीं साहब। निकाला 200 रुपया हमारी जेब में रख दिया। 200 रुपया रख दिया? हाँ, वो ले नहीं रहे थे, जास्ती रख दिया। अच्छा। और ये बात कहीं साहब को खबर हो गई तो बहुत नाराज हो गए। बहुत डांट पड़ेगी। ओ चुको साहब आ रहे सर जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैलाश शर्मा जी सर, क्या समाचार है थाने का? थाने का समाचार तो अच्छा है। अच्छा होना भी चाहिए। तुम्हारे हल्के में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नो सर, हमारे हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं। ओके राइट। शुक्ला जी। जी सर। आपका कौन सा हल्का पड़ता है? हमारा सर हल्का नंबर 3 पड़ता है। 3 नंबर हल्का तुम्हारा? जी। चोरी चपारी तो नहीं होती, गुंडाई वगैरह तो नहीं होती है? हम अपने हल्के में जाकर बोल दिया है, कच्ची शराब जो चोरी करेगा 20 लाठी मार्च को अंदर कर दे। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक बात ये बताओ जी, कि मैं समझा रहा हूं, ये जो हम लोग अपने जिस्म के ऊपर धारण किए हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये देश की मर्यादा है साहब। देश की मर्यादा है। देश की मर्यादा और तिरंगे झंडे के नीचे हम लोग शपथ लेते हैं जी कि मैं अपने देश की हिफाजत करूंगा और देश की हिफाजत के लिए एक दूसरे की जान ले भी लूंगा, अपनी जान दे भी दूंगा। जी सर। लेकिन अपने देश के ऊपर और मर्यादा के ऊपर आंच आने नहीं दूंगा, है ना? यही तो शपथ लेते हैं हम लोग जी। लेकिन अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि पुलिस डिपार्टमेंट इतना बदनाम हो गया है कि जिस गली जिस रास्ते से लोग निकलते हैं तो कहते हैं वो देखो साले कुत्ते जा रहे हैं, कहते हैं कि सही कहते हो सर। कहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी बाज नहीं आ रहा है। रिश्वतखोरी और दलाली डिपार्टमेंट ही बदनाम हो चुका है। सही कहने कहते की हो बात सर। ये है, तो फिर ये आप लोग रिश्वतखोरी और दलाली क्यों करते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं यार है। इसको ऊंचा करो भैया, इसी में बोलेगा करके सहज में नहीं आ रही है, इसको ऊंचा करो, हमको दिक्कत हो रही है। इसमें ईंटा लगवा दूं, अब ऊंची हो जी, 2 ईंटा मंगवा लो। जो भी आएगा इसी में बोलेगा करके पहले, और यही नीचा पड़ रहा है, पहले तो बोल रहे हैं। तो फिर ये रिश्वतखोरी दलाली का मतलब ये है कि एक बात ये बताओ, वो जो थाने के बराबर में मकान है वो मंगरू किसान कितना अच्छा इंसान, गरीब इंसान है जी। उस इंसान से 200 रुपये किसने लिया? वो अपनी लड़की की शादी है और वो शादी यानी लकड़ी को बेचने के लिए जा रहा था, किसने ले लिया?
सर ये गलती हमसे हो गई है। आपसे क्यों हुई है? सर हम ले नहीं रहे थे, ऐसा था वो ट्राली में लकड़ी ले जा रहा था, तो हमने सोचा कि हो सकता है 2 नंबर की लकड़ी हो, तो उसके ऊपर डांट लगा दिया। अच्छा। वो ट्रैक्टर बंद करके आया, दौड़ के हमारे पैरों पे गिर गया और 200 रुपया निकाल कर हमारे जेब में रख दिया। अच्छा। हम ले नहीं रहे साहब, जास्ती रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा मूड नहीं है, अगर हम हमारा खाने को दिल नहीं कहता तो हमको कोई जबरदस्ती खिला दे। नहीं सर, जास्ती नहीं लिया है। रख दिया जास्ती। ये तुमको नहीं दिया है, इस मर्यादा का खौफ है इसलिए। सही गल है। आज के बाद ऐसी गलती होना नहीं चाहिए। ऐसी गलती कभी वरना नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा, डायरेक्ट जूनागढ़ भिजवाऊंगा। कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब। समझ रहे हो मेरी बात को? जरा फाइल लाओ। ये बात आपकी याद रखूंगा। जो भी फाइल उठा करके देखता हूँ, कहर सिंह, भवानी सिंह, चट्टान सिंह, ये नया डाकू कौन है? क्या मतलब? ये नया डाकू एक भाई चिकना बहुत लौंडा है। भाकुरों में मछली हुआ करती थी, भाकुर उसका भी नाम है। बहुत सारा खूंखार बन गया है। कुछ भी हो, इन सालों की इस बात की खबर नहीं है। ठीक है, हो गए ऊंचे, हो गए, मतलब कर लिया। इन सालों को इस बात की खबर नहीं है कि कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं और पुलिस वालों के डंडे में कितनी ताकत होती है। पुलिस वो चीज है कि गड़े हुए मुर्दे खुदवा लेती है, मुर्दे कव्वाली गाना शुरू कर देती है तो जिंदा है। इस रोज कानून के लपेटे में आएंगे, इनको मालूम हो जाएगा कि कानून और पुलिस क्या चीज है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शायद में खड़े हो साले, खड़े होने की जरूरत नहीं है। और सीतापुर में है मचा भवानी का कोहराम, और जब से मैंने है सुना और हो गई नींद। हो गई नींद हराम, और हो गई नींद हराम, सभी अफसर का सर चकराया, और किसी तरह से कहर सिंह का जल्दी करो सफाया। धमकी भरा देखो पत्र भेजा। अरे कुछ सोचा भालो, अरे कुछ सोचा भालो, और कोई तरकीब निकालो। और घूम घूम के पता लगा वो चंपल के आप लोगों को खबर नहीं है, हमें खबर मिली है। मुखबिर के द्वारा मुझे खबर मिली है कि कहर सिंह का जो ग्रोह है जी, जौनिया पुल जानते हो? वो रहमाबाद के पास पड़ता है। हाँ, रहमाबाद, खैराबाद से जब जाएंगे आप मछलेटा रोड जी, तो जौनिया पुल पड़ता है। जौनिया पुल से सटा हुआ जंगल जो है, चले जाइए काफी दूर तक, चिलवारा गांव तक, और वहां से बटालियन नंबर 3 तक वापस आएंगे, लेकिन जंगल खत्म नहीं होगा। हाँ। उसी जंगल में कहर सिंह का ग्रोह है। अच्छा, मैंने इसी हिसाब से कह करके फोर्स और बुलवा लिया है, और जितने भी थाने में हैं कर्मचारी, यानी कि छोटे बड़े, सबको तैयार करो और गाड़ियां तैयार करो, चलते हैं उस जंगल को चारों तरफ से घेरते हैं जी। और इस बात की मैंने कसम खाई है, यहाँ तक इंडिया सरकार ने उस पर 50,000 का इनाम भी रखा। हाँ। जिसके हाथों से वो मारा जाए, पकड़ा जाए, इनाम का हकदार वो हो जाए।
और मैंने इस हिसाब से वादा किया है कि कहर सिंह को 1 हफ्ते के अंदर मैं पकड़ूंगा जिंदा मुर्दा। इसलिए आज बचना नहीं चाहिए। तो सर देरी किस बात की, चलो गाड़ी तैयार करके चलते हैं, आइए। काफी समय हो गया लेकिन अभी तक अपना सरदार नहीं आया, इसलिए सरदार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कहिए भैरव सिंह। नहीं अब गलत है अपना सरदार। नहीं अब गलत, अपना सरदार आया और कहाँ रुक गए, देर कितनी लगाया। कई रात सारी निकलने को दिल है, कई रात सारी निकलने को दिल है, क्या माजरा दौलत सरदार। साथियों साहब से लग जाओ, ये सामने धूल दिखाई पड़ रही है, अब देखो घोड़ा हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है, अपना सरदार आ रहा है। ये बताओ कोई मालपुर या खैराबाद या पेशवा के बलद कहर की तस्वीरें लगी है। पुलिस सुनकर के सरदार जी सुनकर के सरदार जी ऐसे पूरे जवाब से डर जाते हैं। एक बढ़िया महाजन आप ही आप और मेरे साथियों चलकर कच्चा में डकैती करो और कोई उसे वो जो मुल्का दम और गोली उस पर तैयार मैं हो चुका चल जाओ नहीं चल के हमेली को घेर लो, अभी गोलियों का बना के निकाल। तो पीली घाटी मैं देखो चारों तरफ सकता है मेरा तो सही तरह बिल्कुल सही तरह अगर बाउंड्री का निकल जाएगा चल के सालों शाम के दिल में सुबह और पता में जिंदगी भंडार करा चले सबसे कर्म एक दिल में भरा निकले सोले उड़े चारों तरफ चारों तरफ देखो मैदान है, सारे मैदान में सुरक्षा है मेरा
कि सीतापुर के जिले में ऐसा कोहराम मचा दो, ऐसी दहशत फैला दो, ऐसा कोहराम मचा दो, जब बच्चे बुलंद की जुबान पर एक ही नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए देखो अम्बा से लेकर जंगल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जितने अड्डे हैं हर अड्डे पर सरदार तहसील सिंह का राज है। बगैर सरदार के मर्जी परिंदा पर भी नहीं मार सकता। अरे ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई इलाका जिला नहीं जो कहर के नाम से, अरे ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ सरदार कहर का कहे नहीं। लेकिन भैरव सिंह सरदार, आज डकैती डालने का प्लान हम कैंसिल करते हैं। क्यों? क्योंकि सरदार ने फोन किया था अभी। अरे फोन तो किया था, लेकिन ये नहीं मालूम किस लिए फोन किया। 10 लाख का मामला है इधर। 10 लाख का नहीं, उधर 10 करोड़ का मामला है। 10 करोड़? हाँ, इसलिए हमारी बात सुनो साथियों, बात मेरी सुनो ध्यान से साथियों। मेरी सुनो ध्यान से, मुझका सरदार जी ने किया याद है, जा रहा हूँ मैं हर शहर की तरफ, ये नसीहत मेरी लखनऊ। हम अकेले जाएंगे, लेकिन सरदार साथियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग अड्डे का ख्याल रखना, क्योंकि 20 करोड़ का माल अपने अड्डे पर मौजूद है। लेकिन आपको घनघाटी तक छोड़ने जरूर चलेंगे। अगर कुछ दूर चलना चाहते हो साथ में, तो कुछ दूरी पर हमको छोड़ दो, उसके बाद तुम लोग वापस चले आना, ठीक है? पुलिस की स्थिति साथियों, होशियार, अगर पुलिस वाला है तो कोई भी पुलिस वाला एक भी बचना नहीं चाहिए। अरे पिछुआ थाने में झंडा गाड़ तो डाकू कह के
जब हो गए? अपना साथी मार दिया गया, साथी मार दिया गया? मुठभेड़ में चला गया। कितना अच्छा साथी था, बहुत अच्छा था। नाम तो बेचारे का सुभाष था, लेकिन हम उसे प्यार से ठाकुर कहते थे। काले सिंह, बोलिए भैरव सिंह। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर सागर सिंह, तुमने क्या नहीं किया है? तुमने अपनी मां को। अरे इंस्पेक्टर सागर सिंह, तू वाकिफ नहीं मेरे जलून से, वाकिफ नहीं तू मेरे जलून से, तुझको नहलाऊंगा तेरे ही खून से। लेकिन अपने सरदार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ नजर नहीं आ रहे हैं, किधर? काली सिंह, सरदार अपना घनघाटी की तरफ गया है और ये घनघाटी की तरफ पुलिस भी जा रही है। हम लोग पीछे चलते हैं, चलिए देखते क्या होता है। देखिए। भाइयों, एक डाकू मारा गया है। ये कौन डाकू था? वही साला मर गया जो वो फुदक रहा था। मर गया साला। लेकिन सारे डाकू साले तितिर बितिर हो गए। ये कहर से किधर गया? वो जाएगा साहब, वो जाएगा। भाग सकता है तो भाग, अब बच सकता है तो बच। ये सागर इस वक्त तेरी मौत बन करके आ रहा है। तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। अरे तेरी जिंदगी को तो नरक बनने वाली है। ऐसा तेरी जिंदगी में कहर मचा दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। अब कहर सिंह का कहर खत्म, अब सागर सिंह का कहर देख। हरामजादे, अब तू बताएगा कि तेरे अन्य साथियों कहाँ हैं? हमारा साथी तुम्हारी गांड पर फायर मारेंगे। अबे अपनी जुबान को लगाम दिया, वरना सारे पूरा डंडा हलक में डाल करके नीचे के रास्ते से निकाल दूंगा। तेरी मैया के 14 बहुत आई। हम तेरी गाड़ फाड़ साले। अरे हट्टा कट्टा भले हो बहुत सही थे, कहीं पर जाकर के मेहनत मजदूरी करो, करते हो लूट मार बहुत सही का। साले जुबान को लगाम नहीं देगा। अब दोनों से बात पकड़िया के पैर में उल्टा टांगूंगा और पिटाई करूंगा, तब बताओगे अन्य साथी हो कहाँ? शुक्ला, क्या कर रहा है तू? तो डरते हो? पलट के 35 लठिया मारो तो भोसड़ी मैया चुन जाएगी। उल्लू के पत्थर कुत्ता कमीना, ऊसा चोत गांजा चोत बांजा चोत, हमारी मार में बहुड़क पादों के भोसड़ी के। ये कौन सी गाली है रे? बहरेची है? हम सोच रहे थे ये ट्रेनिंग में कब से दी जाने लगी गाली। ऊसर चोत गांजा चोत बांगर चोत। अरे साले सारे भुड़का उड़ाई दियो, साले बैठे रहे। हथकड़ी लगा। बेर बेर में पिटवावत हो भोसड़ी। अरे चलो उसको गाड़ी में डालो। तेरी साले मैया का 14 मादर चोत। हथकड़ी बिना है। तुम यूँ हम जाने तो भोसड़ी सवेरे तो हमारी क्रियाक्रम करवाए दे। ले चलो साले को।
काली सिंह, बोलो भैरव सिंह, गजब हो गया, अपना सरदार खैर सिंह गिरफ्तार हो गया। क्या कह रहे हो? बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? अब आप ही कुछ सोचिए। हरामजादे सागर सिंह, हमने अच्छा नहीं किया है, हमने अपनी मां को ताड़ दिया है। हरामजादे भैरव सिंह वो तेजाब है, जिस जगह से निकलता है मां की लकीरें ठीक निकलता है। हरामजादे सागर सिंह, जब तक रहेगी जिंदगी जीऊंगा शान से, अरे जब तक रहेगी जिंदगी जीऊंगा शान से, सामने आए साले मारूंगा जान। बस काली सिंह, एक ही रास्ता है। बोलो क्या रास्ता है? अपने जो मेन सरदार कटरा रियासत के जमींदार ठाकुर असगर सिंह, हमारे अड्डे के मेन वो सरदार है, ये खबर अपने सरदार को बताते हैं। इसके बारे में वो सरदार हमारे खुद सोचेंगे। क्यों नहीं? चलिए चलो कटरा रियासत करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत होशियारी से चलना और ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलना, वहां नहीं बोलेंगे, और नजर नीचे रखना। नीचे रखिए।